अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंशाल्लाह हम एक नंबर थ्योरी के एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स मीन्स कि आपके पास आपने दो इंटीजर ले लिए 2 एंड 5। 2 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20। ठीक है। इसी तरह 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सी हैं? इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 10, 20 एंड 30 है। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है। इसकी डेफिनेशन पे ले लेते हैं। लेट्स से आपके पास कोई भी एक इंटीजर, उसको हम कॉमन मल्टीपल कहेंगे। किसका? एक कोई भी हमारे पास दो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ले लें हम, तो उसका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो सी होगा। कोई नंबर, कोई भी आप दो इंटीजर्स ले लें, उसका कॉमन मल्टीपल सी होगा। इफ ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, के वो दोनों जो से नंबर्स हैं वो दोनों उसको नंबर्स को डिवाइड करती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स लिया आपके पास, मैंने इधर आपको बताया कॉमन मल्टीपल इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? 10 है। और नेक्स्ट कौन से होंगे? इधर 20 कहीं आ जाएगा, फिर 30 कहीं आगे आपके पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है। तो इससे मैंने कॉमन 2, 10, 20 और 32 और 5 के कॉमन मल्टीपल्स है। तो मैंने 2 के मल्टीपल्स लिए, तो 2 के मल्टीपल 2 आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर था, इसलिए आपके पास डिवाइड होता है आपके पास 10 पे भी, क्योंकि इसका एक कॉमन मल्टीपल जो सी आया, ये सी है सारे, ये जितने भी नंबर्स एंड सोन जितने भी आएंगे ना, ये आपके पास सी होंगे। और ए और बी आपके पास क्या है? ए और बी आपके पास 2 एंड 5 है, तो 2 डिवाइड्स 10 है और 5 डिवाइड्स भी हमारे पास 10 है। इसी तरह अगर हम देखें 2 डिवाइड्स 20 भी है, 2 डिवाइड्स 30 भी है एंड सोन। इसी तरह 5 डिवाइड्स 20, 30 एंड सोन, ये भी 5 भी सबको डिवाइड करेगा, 20 को भी करेगा, 30 को भी करेगा। ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया है, ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल है। ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था कि आपके पास दो, आप जो मर्जी नंबर ले लें, उनके कॉमन जोन से मल्टीपल्स आप जितने भी निकालें वो आप निकालें, तो उसको तो वो आपस में डिवाइड जरूर करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आपके पास, ये तो सिंपल थे ना कि आप इस तरह 2 और 5 के कॉमन मल्टीपल ऐसे निकाल के आप चेक कर सकते हो कि 2, 10, 20, 30, लेकिन हर नंबर के तो नहीं ऐसे हम कर सकते। लेट्स से मेरे पास आ गया 169 एंड 199, इनके कॉमन मल्टीपल बताओ। अब इनको हम मल्टीप्लाई करने के ऐसे तो नहीं ना बैठेंगे, तो इसका जो सा प्रोसीजर है ना वो उसी तरह ही है जैसे हम तो ये आपने इनके जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं ये इस मेथड, इस प्रोसीजर से फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरीके से नहीं करना तो एक और दूसरा मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगा, उससे भी आप कर सकते हो। तो पहले हम एक और बात कर लें। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM है, जो हम प्रीवियस छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें कॉमन मल्टीपल में की डेफिनेशन क्या थी कि कॉमन दो, कोई कॉमन मल्टीपल 10, 10, 20, 30 और 2, 4, 5 के हमारे पास ये कॉमन मल्टीपल से, ये तो हमारे। लेकिन बात आई आगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, कि सबसे छोटा जो सा कॉमन मल्टीपल है वो कौन सा है? वो हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास इधर LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास इधर क्या है? 10। ठीक है। तो ये हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये हम फाइंड कैसे करना है? ये हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि इस तरह कॉमन मल्टीपल लिख लें, उसके बाद मैच कर दें कि हमें कौन कौन से मल्टीपल्स हैं, उनको आपस में हम मैच ही उसकी मैपिंग करके भी हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास कॉमन मल्टीपल है, और जो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। ठीक है। तो इसके प्रॉपर डेफिनेशन पे चलते हैं। जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की डेफिनेशन है कि अगर आपने दो इंटीजर ले लिए A एंड B, आप चलो आप लिख लो, मैं आपको लिखवाता हूँ। आपने लेट कर लेना, कोई लेट A एंड B बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। देन अ पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B, और इसको A और B के LCM को, लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम इस तरह डोनेट करते हैं, एंड इट इज डोनेटेड बाई A, B, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में LCM को डोनेट करती हैं। और जो सी बेटा हमारे पास करली ब्रैकेट्स थी वो GCD को शो करती थी, जबकि हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स या बॉक्स ब्रैकेट, हमने इसका बॉक्स ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करती है इस वक्त? दो नंबर्स के LCM को, जबकि हमारे पास करली ब्रैकेट GCD को शो करती थी। तो दोबारा डेफिनेशन पे चलते हैं। लेट A एंड B बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देयर LCM इज M। सही है। इस पे दो बेटा कंडीशंस हैं कि हमारे पास जो LCM है ना, जो सा M, वो A डिवाइड्स भी M होगा एंड B डिवाइड्स भी M होगा। ठीक है। एंड कंडीशन इधर लगे कि A B का जब LCM लोगे तो वो A डिवाइड्स M भी होगा और B सॉरी इधर C नहीं M आने हैं, B डिवाइड्स भी M, वेयर M इज
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये बेटा पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारे पास इसकी ये है कि आगे बाद लेट से कॉमन मल्टीपल और भी मिल जाते हैं, क्योंकि आपके पास ये देखो ना 20, 10, 20, 30 और भी आपके पास मल्टीपल्स मिल जाती हैं। लेकिन अब ये प्रूव करना है ये जो सा m है क्या ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है या नहीं। तो इसके लिए मैं c नंबर इंटीजर भी करूँगा, लेट से c बिलोंग टू इंटीजर, कि वो जो सा हमारा c है वो भी a डिवाइड c एंड b डिवाइड c। तो एक इंटीजर आपको और मिल जाता है जो a को और b a डिवाइड c है और b भी डिवाइड करता है c को। लेकिन इधर दूसरी कंडीशन देन पे है कि जो सा c है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए m के। उसी वक्त हमारे पास जब m हमारे पास स्मॉल होगा तो उसी वक्त एलसीएम हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा। ठीक है, अगर आपके पास a डिवाइड्स, इसकी पहली कंडीशन क्या थी एलसीएम की, a डिवाइड्स m एम b डिवाइड्स m, ठीक है, कि वो दोनों को मल्टीवाइड्स करेगा। जैसे बेटा ये 10 आपके पास आया, अब 2 और 5 का एलसीएम 10 आया तो 2 डिवाइड्स 10 पॉसिबल है, 5 डिवाइड्स 10 ये भी पॉसिबल है, हम ऊपर लिख चुके हैं। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होल्ड करेगी। अब ये चेक करना है कि एक और क्या आपको इंटीजर ऐसा मिलता है कि वो a डिवाइड c को करेगा, a डिवाइड c एंड b डिवाइड c करेगा। तो मेरे पास दूसरा एक और 20 मिल जाता है। 20 बेटा आपके पास इधर मैं 2 डिवाइड 20 लिख सकते हैं और 5 डिवाइड भी 20 लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और इंटीजर मिल जाता है 30, ये भी 2 पे डिवाइड 30 और 5 डिवाइड 30 पॉसिबल है ये भी। लेकिन बात इधर दूसरी देन पे हमने देखना है क्या वो जो आपको दूसरे कॉमन मल्टीपल मिले क्या वो बड़े हैं m हमारे पास, जो आपने अगर वो बड़े हैं m से तो वो हमारे पास एलसीएम नहीं होगा, बल्कि m हमारे पास एलसीएम होगा। m को वो नंबर लेना है जो स्मॉलेस्ट है, ग्रेटेस्ट नहीं ले लेना। तो 10 ही हमारे पास वो कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो वो हमने वो इधर ले लिया। ठीक है, यानी कि वो जितने भी 20 और 30 है तो 20 वो हमारे पास ग्रेटर देन 10 है एंड 30 भी ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, उसके बाद बेटा एक और हमारे पास थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ कि प्रूफ करना है हमारे पास, शो करना है कि हमारे जीसीडी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था जीसीडी, a कोमा b का जो सा जीसीडी होगा उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे a कोमा b के एलसीएम के साथ तो वो हमेशा इक्वल आएगा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। जो से आपने दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए हैं उसका जो सा प्रोडक्ट है वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी एंड एलसीएम आएगा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ए बी वेयर डी इज द जीसीडी ऑफ ए बी एंड एम इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि हाँ भी ये चीज़ होती है। तो इसके लिए जो हम प्रूव करने के लिए जो हमारा क्राइटेरिया होगा ना वो हमने ये चीज़ करनी है कि m जो सा ए बी डिवाइड्स m d को करता है, ये इसको लेके हम चलेंगे और m को ये प्रूव करेंगे m हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी है। ठीक है, तो अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है तो हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, जीसीडी और एलसीएम गिवन है, तो इसको लेके हम चलेंगे। जब आपके पास बेटा हमने लेट में कर लेता हूँ कि जो सा a कोमा b का जो सा हमारे पास जीसीडी है वो d है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, वहाँ कोई r और s तो ज़रूर एग्जिस्ट करेंगे और सच डैट कि आपके पास आप उसको लिख सकते हो कि d, अच्छा चलो ए बी का जीसीडी d है तो d डिवाइड्स a होगा और d डिवाइड्स b हम उसको लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो हमारे पास a इज इक्वल टू डी आर कोमा और b को हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू डी एस, a इज इक्वल टू डी आर एंड b इज इक्वल टू डी एस, या एस डी लिख दो कोई मसला नहीं। ठीक है, क्योंकि दो नंबर मल्टीपल ली हुई हैं और उसका कोई नहीं। और r और s हमारे पास क्या है, वो हमारे पास r और s से बेटा इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अच्छा इधर ये भी बात ध्यान में रखना, इनका r और s का जो जीसीडी होगा ना ये भी हमारे पास इक्वल टू 1 होगा। ये हमने पिछले थ्योरम से हमने ये चीज़ प्रूव भी कर ली हुई है कि r और s का जीसीडी 1 होगा। जब ये दोनों को कॉमन मल्टी ये इनको लिखते हैं तो जो आपके पास r और s जो इंटीजर्स दो आते हैं उनका जीसीडी हमारे पास इक्वल होता है 1 की। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको किया था। ठीक है, इसकी अब इसको ज़रा स्टॉप कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो m है, ठीक है, जो m है वो अगर m हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ a b का प्रोडक्ट डिवाइड बाई d, क्योंकि हमारे पास m d इज जीसीडी, a b का प्रोडक्ट इज इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब इस तरह हम लिख सकते हैं तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, हमारे पास a की वैल्यू निकाली है dr और b एज इट इज डिवाइड बाई d।
इसी तरह ए की वैल्यू पुट की इधर और इधर बी की हम वैल्यू पुट करेंगे, ए एज इट इज, बी की जब वैल्यू पुट की, बी हमारे पास क्या निकला है डी एस डिवाइड बाई डी, तो डी से डी कटिंग हो गया, तो हमारे डी से डी कटिंग हुआ तो एम हमारे पास क्या आ गया आर बी, और इधर से हमारे पास क्या आ गया डी से डी कटिंग हुआ तो हमारे पास ए एस आ गया। जब हमारे पास m इज इक्वल टू आर बी एंड m इज इक्वल टू आर एस, और r और s तो हमारे पास बेटा इंटीजर्स थे, उधर हमने अभी लिए आर एस, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास b डिवाइड्स m एंड इधर से हमारे पास प्रूव हो जाता है a डिवाइड्स m। तो ये हमारी अभी तक फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई कि हमने इसको m को, मैंने आपको शुरू से कहा था ना कि हमने प्रूव करना है ये m हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये पहली कंडीशन प्रूव हो गई कि m कॉमन मल्टीपल तो है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हमें बताएगी जो आपके पास कॉमन मल्टीपल है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो स्मॉलेस्ट कॉमन, आपके पास दो नंबर्स का स्मॉलेस्ट नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसका मल्टीपल, ठीक है। तो अब ये पहली कंडीशन को हम प्रूव कर चुके हैं, अब दूसरी कंडीशन को लेना है। दूसरी कंडीशन में बेटा आपको एक सी इंटीजर्स की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो इसको में हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास लेट कर लेते हैं इधर सी इज एनदर इंटीजर्स, ये आपके पास एक और इंटीजर है और ये सच डेट, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप जब सी एक और इंटीजर तो बेटा आपके पास कंडीशन क्या ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड्स सी, ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड्स सी। जब ए डिवाइड सी है तो बेटा इधर कोई ना कोई एग्जिस्ट करेंगे, मैं यू भी कर लेता हूँ, यू और वी कोई ना कोई दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, तो कोई भी इंटीजर्स, ये यू वी बिलोंग टू इंटीजर्स, तो इधर से आ जाएगा सी इज इक्वल टू ए यू और इधर से सी इज इक्वल टू बी वी, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। तो ये आपने प्रूव कर ली। तो एक और जब चीज़ लेके चलते हैं, हमारे पास जीसीडी है, वो डी हमारे पास है, जीसीडी जो से हमारे पास है वो इक्वल है हमारे पास ए बी का जीसीडी, और अगर इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखें तो हम इसको अगर लिखें तो इसको मैं कह सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो हमारे पास ए एक्स प्लस, इधर से क्या आ गया कि डी को हमने लीनियर कम्बिनेशन में लिखा है, डी इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। तो अब इधर से अगर हम देखें तो ये कंडीशन लेके चलते हैं हम, तो अगर मैं इसको ज़रा साइड इसको इधर का, तो हमारे पास हमने प्रूव करना है कि एलसीएम इज इक्वल टू ये एम जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये अब हमने प्रूव करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइड बाई डी हमारे पास है, ठीक है जी बेटा। हमारे पास पता है जो डी है वो जीसीडी ऑफ ए बी है, ठीक है, उसको लीनियर कम्बिनेशन में ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी लिख दिया। अब जो दूसरी कंडीशन है ना उसमें हमने लिखना है सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी कि जब सी ग्रेटर देन इक्वल टू एम है तो इसका इट इम्प्लाइज दैट एम भी हमारे पास डिवाइड्स करेगा सी को, या इधर से समझ लो कि 20 है, 20 हमारे पास डिवाइड करता है 10 को, या 30 ले लें, 30 भी डिवाइड करेगा, जो कॉमन मल्टीपल है वो आपस में डिवाइड एक दूसरे को जरूर करेंगे। यानी कि हमने प्रूव करना है एम डिवाइड सी, एम डिवाइड सी यानी कि सी डिवाइड बाई एम हमने प्रूव करना है। तो इधर मेरे पास तो एम की वैल्यू है, तो अगर मैं इसको लिखूं 1 डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई ए बी। बेटा हम थ्योरम जो नंबर थ्योरी के कार्य ना हमने देखना हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, जो चीज़ गिवन है ना उसके मुताबिक हमने कंडीशंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अपनी जो सी रिसोर्सेज हैं उसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है और अपनी आसानी के लिए, ठीक है। देखिए हमारे पास हमने ये प्रूव करना है, एम डिवाइड सी प्रूव करना है, एम डिवाइड सी प्रूव करना है। तो हमारे पास पता है एम जो एम है वो ए बी डिवाइड बाई डी होता है, तो 1 डिवाइड बाई एम हमारे पास हो जाएगा डी डिवाइड बाई ए बी। तो अगर मैं दोनों तरफ बोथ साइड पे सी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा सी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू क्या आया था सी डी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। और हमारे पास इसको डी किसके इक्वल, हमारे पास डी हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। तो सी डिवाइड बाई एम हमारे पास क्या आ गया, मैं इसको अगर लिखूं ए सी एक्स डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी वाई डिवाइड बाई ए बी, ठीक है। तो ये ए से ए कटिंग हो गया, तो सी डिवाइड बाई एम आपके पास क्या आ गया सी एक्स प्लस बी से बी कटिंग, सी डिवाइड बाई सी एक्स डिवाइड बाई बी और सी वाई डिवाइड बाई ए आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब देखें अगर मैं इसको सी डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई ए
वाई। अब सी डिवाइड बाई ए और सी डिवाइड बाई बी की वैल्यू नहीं मुझे पता, तो इधर से हम इधर सी इज इक्वल टू ए यू और सी इज इक्वल टू बी भी था, तो सी डिवाइड बाई बी अगर हम इसको हमारे पास इधर इसको रीअरेंज करें तो मैं लिख सकता हूँ इसको v इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई बी, और इसको क्या लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू सी डिवाइड्स ए। तो अब हमारे पास इधर वैल्यू यानी कि सी डिवाइड बाई बी किसके इक्वल आ गया, सी डिवाइड बाई बी हमारे पास u के इक्वल आ गया, यू एक्स प्लस, और ये सी डिवाइड बाई बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, v के, और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ m यू एक्स प्लस वी वाई। ठीक है, तो इधर तक हमारा हो गया। अब देखें x और y क्या थे, x y हमने इंटीजर्स लिए थे, लीनियर कॉम्बिनेशन में x y हमारे पास कोई ना कोई हमने इंटीजर्स लिए थे। उसके बाद u v क्या है, u v भी इधर हमने इंटीजर लिए, ठीक है, इधर हमने इंटीजर्स u और v बिलोंग टू इंटीजर्स ये भी लिए, तो यानी कि इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी इंटीजर, उनका सम भी इंटीजर, तो यानी कि ये हमारे पास एक इंटीजर नंबर आ जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ z लिख देता हूँ, ठीक है, c इज इक्वल टू एम डिवाइड c इज इक्वल टू एम जी, तो मैं इट इम्प्लाइज है बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी मैं ये लिख सकता हूँ m डिवाइड्स c। जब m डिवाइड्स करता है c को यानी कि m हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, एक दफ़ा मैं ज़रा रिपीट आपके लिए आसानी से ओवर गो थ्रू कर देता हूँ एक दफ़ा अगेन, कि हमारे पास कॉमन मल्टीपल था, दो नंबर्स के कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है कि आपके जितने भी मल्टीपल्स यानी 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 4 6 8 10 20 12 14 16 18 20, और 5 के 5 10 20 15 20 और 25 सो ऑन। तो लेकिन इन दोनों के कॉमन मल्टीपल कौन सी हैं, तो वो है 10 20 30, तो ये आपने सारे लिख दिए। ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल हो गए। इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी जो मैथमेटिकल कंडीशन है बेटा, ये स्मॉल क्लासेस में हम बात करते हैं, लेकिन अब हम लार्ज जरा हायर मैथमेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं, तो इसको डेफिनेशन होगी कि सी हमारे पास एक कॉमन मल्टीपल होगा। ठीक है, कब, जब हमारे पास a डिवाइड c, यानी वो जो सा c है वो a को भी डिवाइड करे और b को भी। अगर आपको एक नंबर ऐसा मिल जाता है जो दोनों a और b को डिवाइड करते हैं, तो उसका कोई कॉमन मल्टीपल होगा, यानी कि दोनों कॉमन, ठीक है, दोनों को वो मल्टीपल होगा दोनों का। जब कॉमन मल्टीपल है तो जाहिर बात है वो डिवाइड जरूर करेगा, तो ये इसकी डेफिनेशन की कंडीशन है। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा एलसीएम। एलसीएम क्या थी कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उसके एलसीएम को ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में डोनेट करते हैं, तो वो उसकी कंडीशंस है एलसीएम की कि a डिवाइड्स m एंड b डिवाइड्स m। ये जो सी कॉमन मल्टीपल की भी यही थी और एलसीएम की भी यही है पहली कंडीशन, लेकिन इसमें एक और कंडीशन का ऐड कर दिया, एक और कंडीशन एल की वजह से यानी कि लीस्ट की वजह से ऐड हुई है कि आपके पास एक और इंटीजर मिल जाए जो a को भी a डिवाइड c हो और वो b को भी डिवाइड्स करे। ठीक है, देन आपके पास जो c जो सा दूसरा नंबर मिला वो m से जरूर बड़ा होगा, यानी कि m हमारे पास सबसे छोटा वो जो नंबर होगा ना कॉमन मल्टीपल होगा, तो उसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। या c ग्रेटर देन इक्वल टू m है, इसका मतलब m डिवाइड c भी, इसको और भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बाद हमारे पास एक थ्योरम था कि आपके पास जो दो नंबर का आपके पास जीसीडी है और एलसीएम है, उनका प्रोडक्ट ले लें, वो हमारे पास प्रोडक्ट उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। ठीक है, तो डी एम्स आपके पास इक्वल डी यानी कि जीसीडी को आप डी लिख सकते हो और एलसीएम को एम लिख सकते हैं, एम से डोनेट करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ नंबर ए बी। तो इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है m इज इक्वल टू ए बी डिवाइड्स डी, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू ए बी का प्रोडक्ट डिवाइड बाई जीसीडी प्रूफ करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो मैं डी हमारे पास कोई ना कोई नंबर तो हमने लेना ही है, तो डी हमारे पास क्या होगा, जीसीडी ऑफ ए बी होगा। जब ए बी का जीसीडी है तो वहाँ कोई ना आर और एस एग्जिस्ट करते हैं, जब आर एक्स और ये भी कंडीशन होती है जब ए बी का जीसीडी है तो डी डिवाइड्स ए और डी डिवाइड्स बी, ये तो कंपलसरी बात है। तो जब इनका डी डिवाइड्स ए है तो हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू डी आर और बी इज इक्वल टू डी एस, और आर और एस का जीसीडी हमारे पास 1 होता है। बाई प्रीवियस थ्योरम्स हमने ये चीज़ प्रूव की थी, तो हमने ये प्रूव करना है एम इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी। ठीक है, यही चीज़ प्रूव करनी ना, हम इसको यही लेके चल रहे हैं कि जैसे कि हमने कोई चीज़ प्रूव करनी हो ना तो हम उसी को लेके चलते हैं। हाँ भी ये ऐसे है, ये इसको कैलकुलेट किया आंसर, अब जो रिजल्ट आए हमारे पास, क्या अगर वो रिजल्ट हमारी जो सा आउटपुट से मैच कर जाते हैं तो हम कहते हैं जो थ्योरम है ये ठीक है। अब वही जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है हम उसी को लेके चल रही हैं।
ये चेक करने के लिए जो हमने कंडीशन है, जो हमने प्रीवियस थ्योरम से पढ़े हैं, उसको इधर अप्लाई करते हुए इसको प्रूव करेंगे हाँ भी ये बात दुरुस्त है, रिजल्ट हमारे पास ठीक आते हैं या नहीं आते, यही चीज़ हमने प्रूव करनी है। यानी जो हमने प्रूव करना है उसी को लेके चल रहे हैं बात। तो m इज इक्वल टू इधर था, अब m इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी, तो a की वैल्यू क्या हमारे पास है डी आर पुट कर दी, और b की वैल्यू डी एस तो हमने ये भी पुट कर दी, तो डी से कटिंग हो गया, m इज इक्वल टू आर बी और m इज इक्वल टू ए एस। और r और s क्या थे हमारे पास, तो इंटीजर्स थे। जब r और s इंटीजर्स थे इसका मतलब b डिवाइड्स m और a डिवाइड्स m होगा। अब ये पहली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई, आधा 50% हमारा काम मुकम्मल हो गया। लेकिन अब हमने बात ये प्रूव करनी है कि जो सा m है ये ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। बात कॉमन मल्टीपल पे नहीं खत्म करनी, हमने बात खत्म करनी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे, कि ये जो सा हमारे पास m है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसके लिए हमारे पास दूसरी कंडीशंस क्या थी कि आपको एक सी इंटीजर लेट करना पड़ेगा, तो मैंने वो लेट कर लिया। सी का हमारे पास एक और अनदर इंटीजर है सच डेट a डिवाइड्स c एंड b डिवाइड्स c। तो हमने अब ये प्रूफ लेट कर लिया। अब ये चीज़ c हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू m या m इज इक्वल टू m डिवाइड c हमने चीज़ प्रूव करनी है। तो इसके प्रूफ में हम चलेंगे कि a डिवाइड c है तो b डिवाइड भी c होगा, तो इधर u और v एग्जिस्ट करेंगे इंटीजर्स दो, तो c इज इक्वल टू ए यू और c इज इक्वल टू बी वी। तो इधर u और v की मैंने अभी वैल्यू निकाल ली क्योंकि आगे जाके इसकी जरूरत पड़ेगी। तो d इज इक्वल टू हमारे पास ab का gcd आ गया, इसको gcd को लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया। तो पीछे हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि m इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई डी है, तो ये उसको उस वक्त प्रूव होगी जब हमारे पास c ये चीज़ प्रूव होगी m डिवाइड c। m डिवाइड c का मतलब c डिवाइड बाई m, देखो ना a डिवाइड्स b का मतलब है b डिवाइडेड बाई a, ये a डिवाइड्स b है और ये b डिवाइड बाई a है, इसको समझना ठीक है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी, ये a b डिवाइड बाई a है और ये a डिवाइड्स b है, और ये दोनों कंडीशन सेम है, ये दोनों कंडीशन सेम है ठीक है। तो c डिवाइड बाई m इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई, अब मैंने प्रूव करना था m डिवाइड बाई, हमने प्रूव करना था c डिवाइड बाई m प्रूव करना है, तो मैंने ऊपर और नीचे c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और d और डिवाइड बाई a भी हमारे पास ऐसे ही आ गए ठीक है। देखो ना हमारे पास m इज इक्वल टू क्या है, m हमारे पास है ए बी डिवाइड बाई डी, तो मुझे डिनोमिनेटर में m चाहिए तो मैंने रेसिप्रोकल ले लिया, तो d डिवाइड्स ए बी हमारे पास आ गया ठीक है। तो इसके और c ऊपर न्यूमिनेटर में c चाहिए था, मैंने दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई कर दिया। c हमारे पास कंडीशन आ गई ये ठीक है। d आया, d हमारे पास ax प्लस बी वाई के इक्वल है, तो मैंने इनको सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद कैंसिलेशन की, उसके बाद u इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए और v इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई v की वैल्यू पुट की। फिर मैंने देखा ux भी इंटीजर है, vy भी इंटीजर है, इनका सम भी इंटीजर होगा, तो हमारे पास इंटीजर्स हमारे पास आ गए। तो इधर से ये बेटा ये भी देख सकते हो जो हमारे पास c है ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो ग्रेटर देन है m के। तो इधर से ये भी बात हमारे को फुलफिल हो रही है, ग्रेटर देन है, क्योंकि m से एक इंटीजर मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव इंटीजर, फिर ही हमारे पास c आएगा ठीक है। हमारे पास c उसी वक्त आएगा जब वो m z से मल्टीप्लाई होगा। अगर z हमारे पास 1 होगा तो c इज इक्वल टू m हो गया, लेकिन अगर अदर देन 1 है 2 3 4 5 अदर इंटीजर लेते हैं तो c इज ग्रेटर देन m। ये ही हमारे एक चीज़ कंडीशन प्रूव करनी थी, वो हम कर चुके। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी ठीक है स्टूडेंट। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।